जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब जो अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो पढ़ने वाले हैं आपका रेशियो यानी कि अनुपात। ये जो दोस्तों आपका टॉपिक होता है आपका अनुपात व समानुपात, दोनों जो है दोस्तों अपने आप में अलग होते हैं, रेशियो अलग होता है। वहीं बात करें आपका जो समानुपात यानी कि अनुपात व समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो दोस्तों आज जो हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे आपका रेशियो, जिसको कोई कहते हैं हम दोस्तों हम अनुपात। अनुपात की बात करें तो दोस्तों पूरा जो अर्थमेटिक होता है हमारा इसी पर बेस्ड होता है। यानी कि हर एक टॉपिक में दोस्तों आपको लगभग आप इसकी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। यानी कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी में दोस्तों ये आता है। चाहे बातें यहाँ पर परसेंटेज की करें, उसके अलावा आपका रेशियो, तो ये दोनों टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों हम आज की इस क्लास में देखें आपका रेशियो यानी कि अनुपात। आखिर जो हमारा अनुपात होता है दोस्तों, इसमें किस किस प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं सभी के दोस्तों बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि अनुपात जो होता है, अनुपात का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर तुलना करना है। यानी कि एक दूसरे में आपको अंतर देखना है, यानी कि दोस्तों तुलना करना। अब तुलना दोस्तों आप कैसे करेंगे, सेम एक ही प्रकार की दो सेम चीज़ होना चाहिए, उन्हीं में आप तुलना कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर बात करें हम कि रेशियो यानी कि आपका तुलना, जैसे कि हम बात करें एक इस तरफ आपका किलो है तो इस तरफ भी आपका यहाँ पर केजी होना चाहिए यानी कि किलो होना चाहिए। वहीं बात करें दोस्तों आपका यहाँ पर रुपए हैं तो दोस्तों यहाँ पर भी आपका यानी कि दोनों ही आपकी एक ही प्रकार की दोनों जो राशि दोस्तों यहाँ पर होनी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर अनुपात देख सकते हैं तो रुपए में अनुपात देख सकते हैं। उसके अलावा किलो में अनुपात देख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बात करें आपका लीटर की, तो लीटर में आपका अनुपात लीटर में ही होना चाहिए। वहीं पर दोस्तों बात करें हावर्स यानी कि आपका घंटे, तो हावर्स का जो रेशियो होता है यानी कि दोस्तों घंटे का, तो वो भी आपका यहाँ पर दोनों तरफ ही आपका यहाँ पर घंटे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इधर आपका घंटे हैं इधर मिनट हों। तो दोस्तों सेम दो प्रकार की चीज़ों पर ही आप यहाँ पर अनुपात लगाते हैं। जैसे कि हम बात करें दोस्तों अनुपात की जो परिभाषा के बारे में हम बात करें, ये जो दोस्तों हमारा क्या होता है रेशियो, जिसको कि हम क्या कहते हैं यहाँ पर आपका अनुपात कहते हैं। क्या होता है दोस्तों आपका अनुपात, तो दो समान प्रकार की राशियों यानी कि बात करें दोस्तों यहाँ पर दोस्तों कि दो समान राशियों दो समान राशियों के बीच तुलना करना अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों यहाँ पर अनुपात कहलाता है। यानी कि बात करें दोस्तों यानी कि दो समान राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध, या बात करें दो समान राशियों के बीच हमको तुलना करना हो, कंपैरिजन करना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों अनुपात कहते हैं यानी कि रेशियो। तो ये चीज़ जो है दोस्तों आपकी यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि दोस्तों हम बात करें यहाँ पर कि एक तरफ हमारा दोस्तों क्या है 70 केजी चीनी है, कितनी है 70 केजी। दूसरी तरफ दोस्तों हमारी कितनी है 80 केजी चीनी है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं रेशियो की बात करूँगा दोस्तों यहाँ पर अनुपात की, तो हम इनका अनुपात जो है दोस्तों लेंगे, वो कैसे लेंगे, 0 से आपका 0 गया यानी 7:8। तो दोस्तों आप इसको भी कह सकते हैं यानी कि ये जो आपका अनुपात आपने लिया है 7:8। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर दोस्तों लेते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्लियर यहाँ पर हो रहा होगा। अब दोस्तों यहाँ से बात करते हैं कि जो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में वो किस किस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आपका बिल्कुल बेसिक जो प्रश्न होते हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे, और जो आपके हाई लेवल के प्रश्न जाते हैं वहाँ तक जो है दोस्तों हम यहाँ पर जिक्र करने वाले हैं। तो जैसे कि दोस्तों आपका रेशियो में एक इम्पोर्टेंट टाइप आपका ई वाला है। जैसे कि आपको यहाँ पर दे देगा दोस्तों आपका ए अनुपात में बी बराबर में आपका 2:3। क्या है दोस्तों ए अनुपात बी बराबर 2:3। वहीं दे देगा आपको बी अनुपात सी बराबर में दोस्तों आपका 4:5। और आपसे जो फाइंड कराएगा यानी कि दोस्तों जो पूछेगा एग्जामिनर वो क्या पूछेगा कि ए अनुपात बी अनुपात व सी अनुपात तीनों हमको बताइए कि तीनों ये जो होंगे दोस्तों वो आपके आखिर यहाँ पर क्या होंगे, यानी ए अनुपात बी अनुपात व सी अनुपात। तो दोस्तों चलिए हम इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं आपका यहाँ पर पूछ लिया जाता है। बात एसएससी की करें या फिर दोस्तों यूपी पुलिस की बात करें या स्टेट लेवल्स या फिर आपका अदर्स कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इस प्रकार का आपको प्रश्न जब भी दिखे यानी ए बी व बी सी दोनों देकर आपको ए बी सी पूछे, तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको यहाँ पर बेसिक से बता देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले तो इन तीनों को आपको एक ही लाइन में जो है दोस्तों लिख लेने हैं। ए के नीचे ए की वैल्यू, बी के नीचे बी की वैल्यू, वहीं सी के नीचे सी की वैल्यू। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों यहाँ पर 2 है,
बी की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर कितनी है, 3 है। अब बात करें दोस्तों यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो बी के नीचे 4। सी की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर कितनी है, 5 है। इसको अब आपको क्या कर देना है दोस्तों, मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि गुणा कर देना है। लेकिन गुणा करें तो दोस्तों उस टाइम आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो खाली जगह बची है, ये जो दोस्तों हमारे खाली डब्बा बचे हैं, एक डब्बा यहाँ पर है और एक डब्बा यहाँ पर है, तो ये डब्बे भी आपके यहाँ पर भरे हुए होने चाहिए, डब्बे में भी आपकी संख्या लिखी होनी चाहिए। अब संख्या क्या लिखेंगे, तो ये ध्यान रखना है दोस्तों कि हमेशा जो बगल वाली साइड वाली जो संख्या होती है, यानी कि बगल वाली वही संख्या आपको लिखनी होती है। यहाँ 3 है तो यहाँ पर भी 3 लिख देंगे। यहाँ पर दोस्तों 4 है तो 4 के बगल में फिर से 4 लिख देंगे, यानी ये संख्या हमने लिख दी। अब इनका क्या कर देना है दोस्तों, आपका गुणा कर देना है, यानी कि 4 दूनी करें कितना हुआ 8, 4 तीय करें कितना हुआ 12, 5 तीय करें दोस्तों यहाँ पर तो कितना होगा 15। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात तीनों की जो दोस्तों हमारी वैल्यू है वो यहाँ पर क्या निकल करके आई है, 12, यानी 8 12 वो 15। अगर संख्या कट रही है तो दोस्तों आप काट सकते हैं, लेकिन संख्या नहीं कट रही है तो आप यहाँ पर नहीं काट सकते। तो ए की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर कितनी है, 8 है, बी की वैल्यू कितनी है 12 है, सी की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पर 15 है। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों अच्छे से यहाँ पर आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा ए अनुपात बी अनुपात व सी अनुपात। तो चलिए दोस्तों अब इसको हम हटाते हैं, एक प्रश्न इसी प्रकार का और देखते हैं। उसके अलावा जो प्रश्न लॉन्ग प्रश्न भी आपको यहाँ पर दिया जाता है, जैसे कि ए बी बी सी व सी डी देकर आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात और डी अनुपात, तो वो भी प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे। फिलहाल जो है यहाँ पर एक प्रश्न कोई डेटा जो आपका यहाँ पर चेंज कर यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि संख्या में आपका यहाँ पर सिर्फ चेंज कर देता हूँ। जैसे बात करें दोस्तों यहाँ पर ए अनुपात बी बराबर में कितना है, 1 अनुपात में 3। वहीं बात करें बी अनुपात सी बराबर में दोस्तों यहाँ पर 5 अनुपात में 7। और हमसे पूछा क्या है, ए अनुपात बी अनुपात और सी अनुपात, तीनों हमको बताने हैं कि आखिर हमारे यहाँ पर तीनों जो होंगे दोस्तों वो क्या होंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको एक ही चीज़ बताई है कि तीनों को आपको संख्याओं को लिख लेना है, ए प्लस यानी कि ए बी और सी। अब ए के नीचे ए की वैल्यू कितनी है 1, बी के नीचे बी की वैल्यू यानी कि कितनी है 3, यानी बी के नीचे बी की वैल्यू कितनी है 3। फिर से बी के नीचे बी की वैल्यू आपकी लिखेगी कितनी 5, सी के नीचे में कितना आपका 7। अब दोस्तों यहाँ पर जो आपके खाली बॉक्स बचते हैं, यानी कि जो खाली डब्बा, एक बॉक्स यहाँ पर है दोस्तों, एक यहाँ पर है। हमेशा दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि जो बीच वाली संख्या आपको लिखनी होगी, यानी कि जो बगल वाली, बगल में यहाँ पर कितना है 3 है तो 3 लिख देंगे, यहाँ पर बगल में कितना है 5 है तो 5 लिख देंगे। अब इनका गुणा, तो 5 का करें तो दोस्तों यहाँ पर 5 का 5 एकम 5, 5 तीय करें तो दोस्तों यहाँ पर कितना हुआ 15 हुआ, 7 तीय करें कितना हुआ 21। तो ए की वैल्यू बी की वैल्यू व सी की वैल्यू, दोस्तों तीनों की जो वैल्यू हमारे यहाँ पर निकल करके आई है वो क्या निकल करके आई है, 5 15 हुआ 21। अगर संख्या कटती तो दोस्तों यहाँ पर हम काट भी सकते थे, लेकिन फिलहाल संख्या कोई कट नहीं रही है तो हम यहाँ पर नहीं काटेंगे। तो चलिए दोस्तों ये जो आपका यहाँ पर कितनी है, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 15 है, सी की वैल्यू आपकी 21 है। तो आप इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर प्रश्नों को देख सकते हैं। अब दोस्तों बात ये आती है कि यही प्रश्न जो होता है आपका आगे चलकर लॉन्ग बन जाता है, वो कैसे बन जाता है। जैसे कि अभी तो ए बी बी सी है, वहीं पर आपको सी डी और दिया जाएगा, फिर चारों संख्या आपसे पूछी जाएंगी कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात और डी अनुपात, तब आप यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि चलिए वो भी टाइप आपका इसी से मिलता जुलता है, यानी कि इसी प्रकार से आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। जैसे कि दोस्तों हम बात करें आपका ए अनुपात बी बराबर में 1 अनुपात 2, वहीं पर दोस्तों बात करें बी अनुपात सी बराबर में 3 अनुपात में 4, वहीं बात करें दोस्तों सी अनुपात डी बराबर में 4 अनुपात में, यानी कि कह सकते हैं आपका यहाँ पर 5 अनुपात में 6। संख्या दोस्तों आपकी कोई और भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि आपकी संख्या सभी जो क्रम में हो, संख्या आपकी आगे पीछे भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था उसी तरीक़ा से आपको यहाँ पर लिखना है ए बी और सी। अभी संख्या 3 थी तो हमने 3 लिख रहे थे, अभी 4 हैं तो 4 लिखेंगे। तो ए के नीचे दोस्तों ए की वैल्यू 1, बी के नीचे बी की वैल्यू कितनी है 2, सी के फिर से बी के नीचे बी की वैल्यू कितनी है 3 है, फिर से सी के नीचे कितनी सी की वैल्यू 4 है। बात करें तो दोस्तों यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी है 5 है, डी की वैल्यू कितनी है दोस्तों यहाँ पर 6 है। अब नीचे आपको यहाँ पर लाइन खींच देनी है। अब दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो खाली बॉक्स बच रहे हैं खाली जगह, यानी एक जगह आपकी यहाँ पर बची है, एक जगह यहाँ पर बची है और एक जगह दोस्तों यहाँ पर बची है। बात करें तो एक जगह यहाँ पर है, एक जगह यहाँ पर है और एक जगह यहाँ पर है। अब जो दोस्तों कोई भी खाली जगह हमारी यहाँ पर नहीं बची है तो दोस्तों हम गुणा करेंगे, लेकिन गुणा करने से पहले जो साइड वाला नंबर्स होता है उसको आपको लिखना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर कितना है 2 तो 2 लिखेंगे, फिर से आपका 2 लिखेंगे। यहाँ पर कितना है 4 है तो 4 के साइड में 4 लिखेंगे। यहाँ पर कितना है 5 है तो 5 के साइड में 5 लिखेंगे,
फिर से 5 लेके आएंगे। यहाँ पर कितना है 3 है, तो 3 के साइड में आपका हम फिर से 3 लेके आएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने संख्या जो है वो नोट कर दी हैं। अब इनका आपस में गुणा कर देना है। 5 तिये करें दोस्तों कितना होगा 15, 5 तिये 15, 15 दूनी करें कितना होगा 30, 5 चौके करेंगे दोस्तों कितना होगा 20, 20 दूनी करेंगे 40, 6 चौके करेंगे दोस्तों कितना होगा 24, 24 दूनी करेंगे कितना होगा 48, यानी कि आपका कितना होगा 48। संख्या दोस्तों हमारी यहाँ पर कट रही हैं, लेकिन कुछ संख्या नहीं कट रही हैं, तो हम यहाँ पर दोस्तों नहीं काटेंगे, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात व डी, चारों की जो दोस्तों हमारी वैल्यू है वो कितनी है 15, 30, वहीं पर आपका 40 व 48। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं दोस्तों, जो कि हमारे यहाँ पर परीक्षा में आजकल पूछे जाते हैं, जिन पर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अभी जो दोस्तों आपको यहाँ पर पहली बार देख रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ा ये लॉन्ग मेथड लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों आप चुटकियों में इसको सॉल्व कर देंगे अगर इसको अभी जो तरीका जो आपको यहाँ पर पता चल गया कि कौन सी संख्या किस संख्या के आपको यहाँ पर नीचे लिखनी है। तो चलिए दोस्तों हम इसको हटाते हैं। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा यहाँ पर क्या बनता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वो दोस्तों हमारे यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट है, जैसे कि आपको यहाँ पर दोस्तों जानबूझकर प्रश्न इस प्रकार के जो दिए जाते हैं, जो कि आजकल एक ट्रेंड बन चुके हैं, जहाँ से कि प्रश्न उठते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया जाएगा ए अनुपात में बी प्लस में सी, इस प्रकार से यहाँ पर, जो कि दोस्तों हमारा कितना है 5 अनुपात में कितना है 7, कितना है दोस्तों 5 अनुपात में 7। वहीं पर हम बात करें दोस्तों बी अनुपात में सी प्लस में ए, बराबर में दोस्तों हमारा यहाँ पर कितना है 7 अनुपात में 9, इस प्रकार से। अब हमको अगर बताना हो, यानी कि दोस्तों हमसे पूछा जाए कि ए अनुपात बी अनुपात व सी अनुपात, तीनों की जो हमारी वैल्यू है, तीनों का जो दोस्तों मान है वो हमारा आखिर क्या होगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों इसमें आपको एक चीज़ क्लियर होना चाहिए, वो क्या होनी चाहिए कि यहाँ पर तीनों की संख्या है दोस्तों, यहाँ पर आपके जोड़ी गई हैं। पहली संख्या में कुछ भी जुड़ा नहीं है, दूसरी संख्या जोड़ी गई है, यानी कि इसमें कुछ नहीं है, तो लेकिन इसमें भी जोड़ दिया है। तो ये जो तीनों हैं दोस्तों, तीनों का जो मान आपको पता होना चाहिए कि आखिर रियलिटी में जो तीनों की वैल्यू है वो हमारी क्या है, उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको इन दोनों को आप यहाँ पर जोड़ेंगे, तो कितना होगा हमारा 12 होगा। 7 और 5 करेंगे कितना होगा 12 होगा, यानी कि जो रेशियो है उसको पहले आपको समान बनाना है, यानी कि बराबर। तो यहाँ पर दोस्तों इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा 16 होगा। तो या तो आप इनका एलसीएम ले सकते हैं, या फिर आप मन ही मन, आपको यहाँ पर तरीका पता है तो गुणा करके देख लेते हैं, जैसे कि जो हमारा कितने का गुणा करें कि दोनों की जो वैल्यू है वो हमारी बराबर हो जाए, यानी कि फिक्स हो जाए। तो दोस्तों हमें यहाँ पर देखेंगे, तो इसमें 4 का गुणा कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा दोस्तों। इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पर 3 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 48, यानी कि हमारी जो संख्या है, जो रेशियो है वो हमारा बराबर हो गया। यानी कि दोस्तों इन सभी का क्या मतलब है हमको कुछ नहीं पता है, लेकिन एक चीज़ पता है कि तीनों है, तीनों का जो मान है ए बी व सी, तीनों का मान हमारा 48 है। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर आपने गुणा कितना किया है 4 का किया है, तो यहाँ पर दोस्तों भी 4 का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर आपका फिर से 4 का गुणा करना पड़ेगा, यानी कि आपका 7 चौके करें तो 28 और 20 48, जो कि सही है। यहाँ पर दोस्तों 3 का गुणा किया है, तो यहाँ पर भी 3 का गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। जैसे कि हमको लेना है दोस्तों सिंगल वैल्यू, जब दो मान सिंगल हमको पता है, तो तीसरे का मान हम खुद 48 में से घटा देंगे तो हमारा निकल आएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो एक चीज़ हमको पता चल गई, तीनों की जो वैल्यू है वो 48 है। इसमें हमको ए की वैल्यू भी यहाँ पर दिख रही है, कितनी 5 है। 5 में 4 का गुणा करें कितना होगा 20, यानी ए की वैल्यू हमारी कितनी है दोस्तों 20 है। वहीं बात करें हमारा बी की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर कितनी है 7, 7 में गुणा करें 3 का कितना होगा 21। अब जो दोस्तों 20 और 21 कितना होगा 41, टोटल वैल्यू हमारे पास 48 है, तो उसमें से हम सी का निकाल लेंगे। सी का हमारा वैल्यू फिर कितना हो जाएगा, ये कितना होगा टोटल 48 है दोस्तों, 41 हो चुका है, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। अब एग्जामिनर दोस्तों हमसे कुछ भी पूछ सकता है और हम कुछ भी बता सकते हैं। जैसे कि हमसे क्या पूछा था कि बताइए ए अनुपात बी अनुपात व सी अनुपात, तीनों का जो वैल्यू है दोस्तों, ए की वैल्यू कितनी है 20 है, बी की वैल्यू कितनी है 21 है, सी की वैल्यू हमारी कितनी है 7 है। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों अच्छे से आपको ए टाइप क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो दोस्तों एक प्रश्न हम इस प्रकार का और देखते हैं, जिससे कि आपका सारे जो कॉन्सेप्ट होंगे वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम इसको हटा देते हैं। उम्मीद है कि आपने यहाँ पर नोट कर लिया होगा। स्क्रीनशॉट जो है दोस्तों आप लेना चाहें तो ले सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों अब हम इसको हटा देते हैं, इसको भी जो है दोस्तों आप यहाँ से हटा देते हैं। अब जो है दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं ए अनुपात में बी प्लस में सी बराबर में कितना है दोस्तों हमारा 1:3। कितना है 1:3। दूसरे के बारे में दोस्तों बात करें तो बी अनुपात में सी अनुपात प्लस में आपका ए बराबर में दोस्तों हमारी कितनी वैल्यू है 5:7। कितनी है आपकी 5:7। अब जो दोस्तों हमको बताइए यहाँ पर फाइंड कीजिए कि ए अनुपात में बी अनुपात में सी अनुपात में जो हमारा मान होगा दोस्तों हमारा आखिर क्या होगा। तो एक चीज़ जो दोस्तों सबसे पहले आपकी क्लियर होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि इन तीनों की जो रियलिटी में हकीकत जो वैल्यू है वो मान आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, जब जा करके ही आप प्रश्न को समझेंगे। तो दोस्तों चलिए पहले आप अनुपात को बराबर बनाएंगे यानी कि अनुपात को। तो तीनों और एक करें कितना होगा दोस्तों 4। कितना हुआ हमारा 4। 7 और 5 करें तो दोस्तों हमारा कितना होगा 12। तो अभी जो आपको यहाँ पर क्या करना होगा दोस्तों संख्या को बराबर करना पड़ेगा। तो दोस्तों या तो आपको यहाँ पर ये जो संख्या है इसको 12 बना लो या फिर और भी बना सकते हैं, लेकिन आपको आसान यही रहेगा कि आप इसको 12 बना लो। तो 12 दोस्तों एक कब बनेगा, इसमें आप 3 का गुणा कर देंगे तो 12 बन जाएगा। 12 में आपका 1 का गुणा कर दीजिए, आप कर दीजिए या ना कर दीजिए, बात एक ही है दोस्तों। एक जब दोस्तों आपने 4 का गुणा यानी 3 का गुणा यहाँ पर किया है तो 3 का गुणा आपको यहाँ पर भी करना पड़ेगा, यानी 3 एकम 3, 3 त्रों के 9, 9 और 3 हमारा कितना हो गया दोस्तों 12 हो गया, और यहाँ पर ए भी 12 हो गया। तो एक चीज़ जो दोस्तों हमारी यहाँ पर फिक्स हो गई कि तीनों का जो मान है वो हमारा यहाँ पर क्या है 12। अब इनका आपस में क्या मान है वो हमको दोस्तों नहीं पता, वो हम यहाँ पर अभी देख लेंगे। तो दोस्तों ए की सिंगल वैल्यू यहाँ पर दिख रही है, बी की सिंगल वैल्यू यहाँ पर दिख रही है। तो तीनों की जो हम तीनों की जो सिंगल वैल्यू 12 है तो उसमें से 2 का घटा देंगे तो 1 की निकल आएगी, जैसे कि देखते हैं चलिए। तो दोस्तों ए की वैल्यू हमको यहाँ पर कितनी दिख रही है 1। 1 का गुणा 3 में करें कितना हो जाएगा 3। बी की वैल्यू के बारे में दोस्तों बात करें तो बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, ये जो आपके यहाँ पर दोस्तों बी की वैल्यू यहाँ पर 5 है। 5 में 1 का गुणा यहाँ किया है तो यहाँ पर भी करेंगे, तो 1 का गुणा आप करो या ना करो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 5। अब टोटल की वैल्यू दोस्तों हमारे पास कितना है 12 है। ए बी सी तीनों का मान 12 है, जिनमें से 5 और 3 8, 2 की वैल्यू 8 हो चुकी है तो 3 की वैल्यू दोस्तों 4 होगी, यानी कि 5 और 3 8 और 4 12। अब दोस्तों हमको यहाँ पर एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले, इसमें किसी भी प्रकार से आप इस प्रकार से भी पूछे तो भी जो है दोस्तों हम यहाँ पर बता देंगे। तो ए अनुपात बी अनुपात व सी अनुपात तीनों की जो वैल्यू कितनी है दोस्तों 3 5 व 4। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ए टाइप भी आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब जो है दोस्तों हम बढ़ते हैं एक और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ। उसके बाद में जो है दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका मिश्र अनुपात होता है, विलोम अनुपात होता है, वर्ग अनुपात होता है, घनानुपात होता है, वर्गमूल अनुपात होता है, आखिर फिर ये क्या होते हैं, इनके बारे में भी जो दोस्तों हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आपने यहाँ पर ये नोट कर लिया होगा, तो चलिए दोस्तों हम उसको भी देख लेते हैं कि आखिर हमारा वो क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों जो कंसेप्ट है वो हमारा जो टाइप है वो आपका क्या है, जैसे कि आपको एग्जामिनर इस प्रकार का जो प्रश्न देगा जैसे कि 2a बराबर में 3b, और मैं आपसे यहाँ पर ए देकर ये पूछूं कि बताइए ए अनुपात बी अनुपात दोनों की जो हमारी वैल्यू है वो आखिर हमारी क्या है, उसके बाद में ये हम यहाँ पर दोस्तों समझेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपकी बराबर में जो संख्या आपको दी जाए तो आपको एक चीज़ ही ध्यान रखनी है कि दोस्तों जो संख्या जो वैल्यू जिसके पास होती है वो वैल्यू उसकी नहीं होती है, वो दूसरी संख्या की होती है। जैसे कि बात करें ए की जो वैल्यू होगी वो हमारे यहाँ पर क्या होगी, ए जो यानी कि दोस्तों ए जो है हमारा यहाँ पर क्या है ए, तो ए की वैल्यू दोस्तों हमारी क्या होगी 3 होगी। वहीं बात करें बी के बारे में तो बी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, बी की वैल्यू दोस्तों हमारी यहाँ पर 2 हो जाएगी। जैसे कि बात करें हम यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हो गई 3, बी की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो एक चीज़ आपके यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो गई कि जो मान जो इसके पास होता है वास्तव में वह मान उसका रियल मान नहीं होता है, वो मान दूसरे का होता है। अब ये तो दोस्तों आपकी 2 संख्या 3, तो आपने यहाँ पर एक को यानी कि जो जिसके पास था उसको ना लेकर दूसरे को ले लिया तो आपने यहाँ पर बता दिया। लेकिन दोस्तों दिक्कत तो जब होगी जब आपसे यहाँ पर 2a बराबर में 3b बराबर में 4c और आपका एग्जामिनर जो है दोस्तों आपको फाइंड कर ले यानी कि पूछ ले आपको कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात तीनों की जो मान होगा दोस्तों वो हमारा यहाँ पर क्या होगा।
इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ ले। तो दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पर, वो क्या रखनी है दोस्तों, एक या तो आप यहाँ पर दोस्तों एलसीएम मेथड से जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको यह सजेशन नहीं करूँगा क्योंकि एलसीएम मेथड जो आपका थोड़ा लंबा हो जाता है। मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ जिससे कि आप दोस्तों किसी भी प्रकार का इस प्रकार का प्रश्न हो उसको आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हमको ए की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू, ए की। तो ए की वैल्यू को दोस्तों आप ना लेकर बाकी जो दोनों वैल्यू हैं उनका गुणा कर देना है। तो यहाँ पर एक वैल्यू ए है, एक वैल्यू ए है, तो 4 ये करें कितना होगा 12। वहीं हमको दोस्तों बी की वैल्यू लेनी है, किसकी, बी की। तो बी की वैल्यू को छोड़कर बाकी जो दोनों संख्या हैं उनका मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि गुणा, 4 दूनी करें कितना हुआ 8। अगर हमको सी की वैल्यू लेनी है दोस्तों, तो सी की वैल्यू को छोड़कर आपको यहाँ पर बाकी दोनों जो वैल्यू हैं उनका गुणा कर देना है। तो 3 दूनी करें कितना हुआ 6। तो दोस्तों वास्तव में इनके जो रेशियो हैं, इनके जो अनुपात हैं दोस्तों वो यहाँ पर निकल करके आ चुके हैं, यानी कि आपका 12, वहीं पर आपका 8, वहीं पर आपका 6, तीनों का जो दोस्तों रेशियो है हमारा, तीनों का जो अनुपात है वो कितना है 12, 8 और 6। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये भी आपका यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर हो गया हुआ। तो चलिए एक प्रश्न हम यहाँ पर और देखते हैं, उसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर बढ़ेंगे वो आपके नेक्स्ट प्रश्न जो होते हैं उनकी तरफ। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न जो है दोस्तों हमारा यहाँ पर इस प्रकार से हो सकता है, जैसे कि 5a बराबर में आपका यहाँ पर 7b बराबर में आपका यहाँ पर 4c, और हमको दोस्तों यहाँ पर बताइए ए अनुपात में, बी अनुपात में और सी अनुपात, तीनों की जो वैल्यू होगी वो आखिर हमारे यहाँ पर क्या होगी उसको देखना है सबसे पहले। तो उसके बाद में जो है दोस्तों हम यहाँ पर एक प्रश्न और देखेंगे, जैसे कि दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बोल दूँ, वो आपका 3a बराबर में दोस्तों आपका 5b बराबर में आपका 9c, ये प्रश्न है। इसको मैं आपसे पूछूं कि ए अनुपात में, बी अनुपात में, सी अनुपात में, तीनों की इनकी जो वैल्यू होगी वो आखिर हमारे यहाँ पर क्या होगी। तो दोनों ही प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, दोनों को ही आंसर आपको यहाँ पर देना है। तो आप दोस्तों खुद से करना चाहें तो आप यहाँ पर वीडियो को रोककर खुद से भी देख सकते हैं, लेकिन नहीं तो चलिए यहाँ पर आ जाइए। तो हमको दोस्तों यहाँ पर निकालना हो ए की वैल्यू। तो दोस्तों ए की वैल्यू निकालने के लिए ए की वैल्यू को छोड़कर बाकी दोनों वैल्यू को आपको ले लेना है। तो यहाँ पर 7 और 4 है, 7 चौके करें कितना होगा 28। अगर हमको दोस्तों निकालनी है बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू दोस्तों निकालनी है तो बी का पास में जो मान है उसको छोड़कर 4 दोनों को गुणा कर देना है, यानी 5 और 4, 5 चौके करें कितना होगा दोस्तों 20। अब अगर हमको निकालनी है सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू को छोड़कर बाकी जो दोनों वैल्यू बच रही हैं उनका गुणा कर देना है, यानी 7 5 करें कितना होगा 35। तो ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, तीनों की जो वैल्यू है वो 28, 20 और 35 हमारे यहाँ पर दोस्तों निकल करके आ चुकी है। अब चलिए दोस्तों हम इस प्रश्न को देखते हैं। तो इस प्रश्न को देखते हैं तो दोस्तों आपको बारी बारी कर तीनों का जो मान होता है वो आपको यहाँ पर दोस्तों निकालना होता है। तो चलिए बारी बारी से। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या है, यहाँ पर दोस्तों ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए के बगल में जो मान होता है उसको छोड़कर बाकी जो दोनों संख्या हैं उनका गुणा कर दीजिए। 9 पंजे करें कितना होगा 45, यानी ए की वैल्यू हमारी कितनी निकली है 45। अब चलिए बी की वैल्यू देख लेते हैं। तो बी के पास में जो मान है उसको छोड़कर ये जो दोनों संख्या का गुणा करेंगे, 9 3 करें कितना होगा 27 होगा। अब निकालनी हो हमको सी की वैल्यू, यानी कि दोस्तों सी का मान। तो दोस्तों हमें यहाँ पर सी का मान निकालेंगे, तो सी के पास में जो संख्या है उसको छोड़कर ये संख्या बची है एक ए और एक, तो आपका यहाँ पर 5 3 करें कितना होगा दोस्तों 15 होगा। तो इन तीनों की जो वैल्यू है दोस्तों यहाँ पर ए, बी व सी, तीनों का जो दोस्तों मान है वो हमारे यहाँ पर निकल करके आ चुका है। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ए टाइप भी आपका अच्छे से यहाँ पर रिवीजन हो गया होगा, वो क्लियर हो गया होगा। अब चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं, वो किस तरफ बढ़ते हैं वो यहाँ पर दोस्तों मैं एक ही बार में आपका सभी को लिख देता हूँ, यानी कि नोट कर देता हूँ। उससे पहले आपने ये जो नोट नहीं किया हो तो आप यहाँ पर नोट कर लेना। स्क्रीनशॉट जो है दोस्तों आप लेना चाहें तो वो भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वो मैं यहाँ पर एक साइड में आपका यहाँ पर लिख देता हूँ सभी को एक ही साइड में। जैसे कि एक होता है दोस्तों आपका यहाँ पर मिक्स्ड रेशियो, क्या होता है दोस्तों आपका यहाँ पर मिक्स्ड रेशियो, जिसको कि आप यहाँ पर क्या कहते हैं मिश्रित अनुपात कहते हैं। वहीं पर दोस्तों हम बात करते हैं, वो यहाँ पर दोस्तों हम क्या बात करते हैं
इनवर्स रेशियो, यानी कि दोस्तों आपका यहाँ पर विलोमानुपात क्या होता है दोस्तों हमारे यहाँ पर विलोमानुपात। वहीं तीसरे के बारे में दोस्तों हम बात करते हैं आपका यहाँ पर, वो का बात करते हैं दोस्तों आपका डुप्लीकेट रेशियो। तीसरे के बारे में दोस्तों हम बात करते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो, यानी डुप्लीकेट रेशियो मतलब दोस्तों आपका वर्गानुपात। सब डुप्लीकेट का मतलब दोस्तों वर्गमूलानुपात। ये जो हमारा क्या हो गया दोस्तों वर्गमूलानुपात। तीसरे के बारे में दोस्तों बात करें तो आपका यहाँ पर ट्रिप्लिकेट रेशियो, यानी कि दोस्तों आपका घनानुपात। उसके बाद जो दोस्तों हम बात कर रहे हैं आपका यहाँ पर सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। तो ये जो हमारा क्या होता है दोस्तों घनमूलानुपात। क्या होता है आपका घनमूलानुपात। तो सभी जो है दोस्तों हमने यहाँ पर अनुपात लिख दिए हैं, जहाँ से कि आपका डायरेक्ट एग्जामिनर प्रश्न पूछ लेता है। तो ये बात आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि आखिर हमारा यहाँ पर क्या होता है वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात, मिश्रानुपात। तो जैसे कि दोस्तों मैं आपसे बोलूँ कि आपको मिश्र अनुपात पूछे, जैसे कि आपको देकर एक अनुपात में 3, वहीं पर आपका यहाँ पर 2 अनुपात में 5, तो इनका जो मिश्र अनुपात आपको वहाँ पर पूछे, यानी इनको मिलाना है, मिश्रित करना है, तो कैसे। तो सबसे पहले पहली वाली संख्या का पहली वाली संख्या के साथ गुणा, दूसरी वाली संख्या का दूसरी वाली संख्या के गुणा। तो जैसे कि दोस्तों एक का गुणा तो मैं करें कितना हुआ 2, बाकी जो 3 है 3 का गुणा आपको यहाँ पर 5 के साथ करना हुआ, कितना होगा आपका यहाँ पर 15। तो 2:15 क्या है दोस्तों हमारा मिश्रित अनुपात है, यानी कि दोस्तों आपका मिक्स्ड रेशियो है। उम्मीद करता हूँ कि आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा मिक्स्ड रेशियो। अब जो एक तो हम देखते हैं यहाँ पर विलोमानुपात। अब हम यहाँ पर विलोमानुपात हमारा क्या है, जैसे कि मैं बात करूँ दोस्तों 2:3 है। क्या है दोस्तों 2:3, ये जो हमारा क्या है रेशियो है, यानी कि अनुपात। तो विलोमानुपात क्या होता है दोस्तों उसका उल्टा, यानी कि 2:3 है तो इसको हमको क्या लिख देना है 3:2। तो ये क्या हो गया दोस्तों हमारा विलोमानुपात हो गया, यानी कि इन्वर्स रेशियो। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। अब तीसरे के बारे में दोस्तों हम बात करें वर्गानुपात। जैसे कि दोस्तों कोई भी संख्या आपकी एग्जाम्पल दोस्तों मैं इसी को लेकर आपको बता देता हूँ, जिससे कि आपको भी क्लियरिटी होगी। तो हम बात करते हैं एक क्या है दोस्तों अब 2:3। अब इसका वर्गानुपात करने का मतलब दोस्तों इनका वर्ग कर देना है। वर्ग करें तो 4 अनुपात में कितना हो जाएगा 9। तो ये जो 4 अनुपात में 9 क्या है दोस्तों वर्गानुपात है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए, यानी कि सिंपली से आपको वर्ग कर देना है। वहीं पर अगर आपसे पूछ ले वर्गमूलानुपात तो उसके लिए आपको यहाँ पर वर्गमूल लगा देना है। जैसे कि कोई भी संख्या हो आपकी 4:9, तो इसका आपको वर्गमूल लगा देना है, यानी कि वर्गमूल करें तो 2:3 निकल करके आ जाएगी। तो ये जो हमारी क्या हो गई वर्गमूलानुपात हो गई। अब तीसरी चीज़ के बारे में हम यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं, वो हमारे यहाँ पर क्या होती है घनानुपात। अब सिंपली से वर्ग का मतलब वर्ग का मतलब वर्गानुपात का मतलब वर्ग कर देना है, घनानुपात का मतलब उसका घन कर देना है, यानी कि क्यूब। तो कोई भी संख्या दोस्तों 2:3, तो इनका घनानुपात आपको बताना है तो इनका घन करेंगे सिंपली से। तो 2 का घन हमारा कितना होता है 8, 3 का घन कितना होता है 27। तो 3:27 जो क्या है 2:3 का घनानुपात है। तो ये चीज़ आपको दोस्तों यहाँ पर अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब लास्ट में जो हमारा बचा वो क्या बचा है दोस्तों यहाँ पर आपका घनमूलानुपात। घनमूलानुपात का मतलब दोस्तों किसी भी संख्या का आपको यहाँ पर घनमूल निकाल देना है। अब घनमूल आप यहाँ पर किस प्रकार से निकालेंगे, सपोज कीजिए दोस्तों आपके सामने कोई भी संख्या है 64 अनुपात में 125। तो इनका मैं आपको घनमूल अनुपात पूछूं तो आप कैसे बताएंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पर घनमूल लगा देना है। घनमूल लगाएंगे तो दोस्तों 64 का घनमूल कितना हो जाएगा 4, 125 का घनमूल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 4:5 जो है दोस्तों क्या है घनमूल अनुपात है किसका 64:125। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों सभी जो कॉन्सेप्ट हैं मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिए हैं। जैसे कि आपको मिक्स्ड रेशियो पूछे मिश्रित अनुपात, तो अनुपात को मिलाना है। मिलाना किससे, पहली संख्या को पहली वाली संख्या के साथ गुणा, दूसरी वाली को दूसरी वाली संख्या के गुणा। तो 2 एकम 2, 5 या 15, ये क्या हो गया मिश्रित अनुपात। और विलोमानुपात का मतलब यानी कि उल्टा, 2 का अनुपात 3 होता है तो 3 का मतलब 3 का अनुपात 2 हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो गया।
वर्गानुपात का मतलब तो वर्ग कर देना है सिंपली से। घनमूल वर्गमूलानुपात का मतलब वर्गमूल लगा देना है, तो आपका एक आ गया। घनानुपात का मतलब सिंपली से आपको घन कर देना है। घनमूला अनुपात का मतलब दोस्तों आपको घनमूल लगा देना है, तो आपकी संख्या यहाँ पर निकल करके आ जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये जो रेशियो है यहाँ तक आपका कंसेप्ट जो होता है वो क्लियर हो गया होगा। अब जिसमें जो प्रकार के जो प्रश्न होते हैं कि किसी भी संख्या को जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, तो संख्या अनुपात में आ जाती है। उसके अलावा जो है दोस्तों सिक्के वाले प्रश्न होते हैं वो भी इसी में इंक्लूड होते हैं, तो उनके बारे में भी दोस्तों हम यहाँ पर अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो ये क्लास हमारी यही एंड होती है। अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और हमारा यूट्यूब चैनल क्लास नगर इंस्टीट्यूट उसको सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो मिलेंगे दोस्तों किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।